तो शायद से कॉमर्स के बारे में सारी जानकारी हर बच्चों के पास नहीं होती है। तो सबसे पहले देखो क्लास 11th में या क्लास 12 में क्या सिलेबस होता है। आगे के लिए बहुत अच्छा सिक्योर करना चाहते हो कि भैया हमको सीए, सीएमए, सीएस या फिर इन्हीं सब फील्ड में हमें जाना है, कॉमर्स लिए ना, तो मेरा गोल है वो आपका 11th और 12th में कौन कौन सा किताब होता है ये आपको बता दिए। अब किताब आप कौन से लोगे, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है क्लास 11th और क्लास 12 कॉमर्स के बच्चों को। नमस्कार जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को हम बताएंगे क्लास 11th और क्लास 12 कॉमर्स में कितने सारे सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना होता है, किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, किस सब्जेक्ट में नहीं होता है, सारे किताब का नाम क्या है, और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है क्लास 11th और क्लास 12 कॉमर्स के बच्चों को। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कॉमर्स में कितना सब्जेक्ट अवेलेबल ऑप्शन होता है जो आप किताब के रूप में आप ले सकते हो, बोल सकते हो, आप सब्जेक्ट चुन सकते हो। जब आप क्लास 10th पास करके आते हो तो शायद से कॉमर्स के बारे में सारी जानकारी हर बच्चों के पास नहीं होती है और पहले बार कॉमर्स चुनते हैं और बहुत कुछ जानने का इच्छा रखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्लास 11th में या क्लास 12 में क्या सिलेबस होता है। तो सबसे पहले यहां पे देखो मेन जो आपका पेपर होता है, ठीक है, वो जो सब्जेक्ट होता है वो आपका पहला जो सब्जेक्ट होता है वो अकाउंट्स होता है, अकाउंटेंसी, जो कि ज्यादातर बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं इसमें। लेखा शास्त्र किताब का नाम हुआ अकाउंटेंसी, ठीक है। ये जो होता है ना कुल 100 मार्क्स का पेपर होता है और हम आपको बताते हैं कौन सा पेपर एक्स्ट्रा में रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, ये सब चीज आपको अभी हम जानकारी देते हैं। तो सबसे पहला पेपर है हुआ अकाउंट्स, जिसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सवाल जो होता है, प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होता है जो बनाने होते हैं वो आपका होता है। और ज्यादातर बच्चों का जो सब्जेक्ट में समय जाता है वो इसी में जाता है। जैसे क्लास 10th में ज्यादातर बच्चे किस में समय देते हैं, मैथमेटिक्स में, तो वैसे ही क्लास 11th और 12th के बच्चे कॉमर्स अगर लेते हैं तो ज्यादातर समय जो देते हैं वो देते हैं अपने अकाउंटेंसी पेपर में, अकाउंट्स पेपर में देते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, हर बच्चे को लेना ही पड़ता है, ठीक है। ये दोनों में हम स्टार लगा देते हैं, यानी ये दोनों कंपलसरी है। बिजनेस स्टडी यानी व्यवसायिक अध्ययन, ये भी सब्जेक्ट जो होता है 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपको बोल सकते हो बिजनेस करने के बारे में सिखाया जाएगा कि भैया बिजनेस कैसे किया जाता है ना, कैसे कोई काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, कम कीमत में बहुत सही ढंग से कैसे कर सकते हैं, प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, स्टाफिंग कैसे कर सकते हैं, बहुत कुछ चीजें शेयर मार्केट के बारे में जानने को इसमें मिलेगा। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है ये। उसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट है बच्चा ये है इकोनॉमिक्स। ये ऑप्शनल पेपर है, बहुत सारे बच्चे इसको रखते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी रखते हैं। लेकिन देखो अगर सिंपल बात है, सीए, सीएस, सीएमए अगर करना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, आपके लिए इकोनॉमिक्स पेपर, अर्थशास्त्र पेपर बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके फाउंडेशन में जब आप जाओगे सीए, सीएमए, सीएस करने तो आपको शुरुआती लेवल पे ही आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर क्लास 12 में 11th में छोड़ देते हो तब भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये एक इकोनॉमिक्स पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है, मेनली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह टाइप का होता है वो सब होता है, लेकिन अलग से स्कूल में जाके प्रैक्टिकल नहीं देना होता है। अब आते हैं भैया इंटरप्रेन्योरशिप पे, उद्यमिता पे। इसमें क्या होता है ना, इसमें ऐसा है ये सब्जेक्ट, मान लो ये तीनों पेपर का, ये तीनों सब्जेक्ट का कुछ चैप्टर से कुछ चैप्टर से कुछ चैप्टर से उठा के ये एक नया सब्जेक्ट बना दिया इंटरप्रेन्योरशिप, जिसको ईपीएस कहते हैं, ईटीपी कहते हैं इसको, है ना, इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता को। और इसमें 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम होता है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल परीक्षा होता है, ठीक है। कुछ बोर्ड में इसका अलग अलग भी पैटर्न है, कहीं पे 80 और 20 करके है, तो ऐसा भी है, ठीक है। लेकिन मेनली अगर बिहार बोर्ड में बात करें तो 70 और 30 का है, झारखंड बोर्ड में थोड़ा सा पैटर्न अलग है, ठीक है, बस यही बात है। लेकिन पेपर आपको यही सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। यानी 100 मार्क्स कुल मिला के अगर बात करें तो 100 मार्क्स का होता ही है, 100 मार्क्स तो कुल मिला के होता ही है हर जगह। उसके बाद पांचवा जो आपका सब्जेक्ट होता है भैया इंग्लिश, हर हाल में लेना पड़ता है, ठीक है। और हिंदी, हिंदी की जगह पे बहुत सारे लोग उर्दू ले लेते हैं, कोई लोग मैथिली ले लेते हैं, कोई लोग भोजपुरी ले लेते हैं, कोई लोग अपना अपना भाषा कोई ना कोई एक ले लेते हैं। तो ये में आप मेनली लैंग्वेज पेपर होता है, ठीक है। तो अब हम आपको जानकारी क्या देते हैं कि भैया कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप लोग कॉमर्स चूज किए हो, आप सबको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि देखो एग्जाम कितना मार्क्स का होता है, या तो एग्जाम होगा, है ना, 500 मार्क्स का, ठीक है। अगर आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लोगे तो कितना मार्क्स हो गया, 600 मार्क्स, है ना, तब तो 600 मार्क्स का हो गया। 500 मार्क्स के लिए अगर बात करें तो हम लोग का सबसे पहला कंपलसरी ये तो रखना ही पड़ेगा, बिजनेस स्टडी रखना ही पड़ेगा। अगर लैंग्वेज पेपर में बात करेंगे तो ये 200 मार्क्स के लिए हम लोग को रखना ही है, ठीक है। कोई लोग उर्दू रखेंगे तो वो एक अलग चीज है। तो ये आपका हो गया।
अब हम लोग के पास ऑप्शन बचता है 100, 200, 300, 400, 400 मार्क्स का हम लोग का यहाँ पे कवर हो गया। हम लोग को कोई एक चूज कर लेना इसमें से। अगर देखो सीएस, सीएमएस, सीएस करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा। वही इंटरप्रेन्योरशिप में प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स के लगभग, तो ये आसानी से एग्जाम में मतलब कॉलेज से मिल जाता है। तो 70 मार्क्स का ही पेपर होता है और बहुत आसान होता है। अगर सिर्फ मार्क्स अगर ज्यादा चाहिए तो उसके लिए बेस्ट पेपर ये है। मार्क्स बहुत तगड़ा उठता है लोगों का इसमें, ठीक है। इकोनॉमिक्स में लोग फंसते हैं, लोग का डाउट होता है, वो सब होता है, ठीक है। तो इसमें से कोई आप एक चूज कर लो, ठीक है। मान लेते हैं आप ये चूज कर लिए, ठीक है, तो आपका हो गया 500। अगर आपको एक्स्ट्रा पेपर भी रखना है तब आप एक्स्ट्रा में इसको भी रख लो, ठीक है, तो आपका हो गया 600 मार्क्स। तो मेन आप समझ गए, मैथमेटिक्स वगैरह होता है सीबीएसई बोर्ड में, है ना, इन सब में होता है, लेकिन बिहार में ऐसा कोई ऑप्शन वगैरह नहीं दिया जाता है, या फिर बहुत बोर्ड में ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो ये आपका कॉमर्स का मेन पेपर हो गया। अभी अगर बात करें, है ना, आपको हम समझा दिए कि भैया बुक्स, है ना, बुक्स के बारे में भी आपको जानकारी दे दे। देखो हम आपको एक चीज बोलेंगे, आप क्लास 11th में होगे या क्लास 12 में होगे, आप कॉमर्स की अगर बढ़िया से क्लास करना चाहते हो और आगे के लिए बहुत अच्छा सिक्योर करना चाहते हो कि भैया हमको सीए, सीएमए, सीएस या फिर इन्हीं सब फील्ड में हमें जाना है, कॉमर्स लिए ना तो मेरा गोल है वो, तो आप सही जगह पे आए हो। हम लोग ना सिंपल देखो, अभी जो है हम सफर बैच लाए हैं, ये है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के अलग अलग बैच है, ठीक है, जिसमें कॉमर्स के लिए 11th का बैच पूरा चलेगा, ठीक है, और क्लास 12 का बैच पूरा चलेगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का अलग अलग बैच चलता है, ठीक है। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट की बहुत बढ़िया से तैयारी करवा दिया जाएगा, मतलब पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। इतना ध्यान रखो, आपको कहीं और से कोई क्लासेस, कोचिंग क्लासेस कहीं और जाने की जरूरत नहीं। पूरी आपकी कॉमर्स की पढ़ाई आपको एजुकेशन बाबा ऐप पर मिल जाएगी। आप सिंपल बात है, अच्छे से पढ़ाई हमारे साथ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप देखो बिहार बोर्ड से हो, ठीक है, अगर आप देखो यूपी बोर्ड से हो, अगर आप जैक बोर्ड से हो, ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी आपके यहां पे फॉलो होता है, सिंपल बात है एनसीईआरटी, तो हम पूरी तरीके से फुल्ली तरीके से आपको एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ाने वाले हैं, मतलब जिससे आपकी बढ़िया से तैयारी हो जाने वाली है। कोई तरीके का चिंता करने की जरूरत नहीं है। फीस सिर्फ कितना है, 1499। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिल जाने वाली है, ठीक है। ये सिंपल बात है। एजुकेशन बाबा ऐप आपको इंस्टॉल करना, ये ऐप का नाम है, ये ऐप इंस्टॉल करोगे, इस पे हमारी कोर्सेस मिल जाएगी। अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से भी बात कर लीजिए, हो गया सिंपल, ठीक है। अब अगर बात करें, है ना, कॉमर्स का जो सारा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, जानकारी मिल गया। बाकी हम आपको जो मेन मेरा मकसद है कि बच्चा लोग आपका 11th और 12th में कौन कौन सा किताब होता है ये आपको बता दिए। अब किताब आप कौन से लोगे, देखो आप या तो एनसीईआरटी ले लो, है ना, एनसीईआरटी उतना खास नहीं होगा, एनसीईआरटी से बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा। या तो आप एसबीपीडी का बुक ले सकते हो, है ना, एसबीपीडी का किताब ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप देखो किसी का भी किताब लोगे ना, सब में वही पढ़ना होता है, ठीक है। तो एसबीपीडी ले लो या कोई और भी ले सकते हो उसके जगह पे, ठीक है, साहित्य भवन का जो आता है। तो सिंपल बात है, ये सब चीजें हो गई, पूरी जानकारी आपको दे दिए। अब आप चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, है ना, इस वीडियो को लाइक कर लो। सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि 11th और 12th की पूरी जर्नी हम आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, बहुत वीडियोस आपको देने वाले हैं कॉमर्स रिलेटेड। तो कॉमर्स से हो, सब्सक्राइब करके रख लो। बहुत बहुत धन्यवाद।